किसी ने कुछ देखा? दिन दहाड़े लड़की का मर्डर हो गया सड़क पे और किसी ने कुछ नहीं देखा। डेड बॉडी की तलाशी लो, तुम बैग चेक करो। मैडम मुझे विक्टिम का आई कार्ड मिला है। समीरा कुमारी, महारानी इंजीनियरिंग कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। समीरा यहीं रहती है? जी मैम। पता है कहाँ गई है? वो तो पहले ही निकल गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। वापस आएगी भी नहीं, मर्डर हो गया उसका। आज गोल चौक के पास किसी ने चाकू मार दिया उसे। किसी के साथ दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं मैम। किसी लड़के के साथ चक्कर, अफेयर वगैरह? मैम मुझे नहीं पता। उसकी रूममेट थी तुम, कुछ तो पता होगा, कुछ तो शेयर किया होगा उसने तुम्हारे साथ। शुरू में पढ़ाई में दिमाग रहता था उसका, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बस फोन पे लगी रहती थी वो। किससे? मैम मुझे नहीं पता। सारे सामान और अलमारी की तलाशी लो, कुछ तो पता चलेगा। तुम दिमाग पर जरा जोर दो, कुछ भूल तो नहीं रही? आप लोग समीरा के बारे में कुछ जानते हैं? मैम समीरा बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसे कभी किसी के पछड़े में फंसते हुए नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन पहले समीरा, क्या हुआ? अरे समीरा, क्यों रो रही थी? पता नहीं किया? मैम समीरा बहुत ही इमोशनल लड़की थी, छोटी छोटी बातों में उसकी आंखें भर आती थी, तो हमें लगा उसके साथ ये सब नॉर्मल है। ठीक है, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस स्टेशन फोन करना। तो क्या कर रही है? वही जो तू कर रही है। मैं तो अपने नए बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। अब तुझे पता है ना, नए प्यार में रोमांच और रोमांस दोनों ही थोड़े ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन मेरी फितरत तुम्हारी वाली नहीं है ना। मेरा पहला प्यार ही आखिरी प्यार होगा। ओह, तब तो मिलना ही पड़ेगा तुम्हारे इस मिस्टर फॉरएवर से। हाँ हाँ क्यों नहीं। और तू कब मिलवाने वाली है अपने लेटेस्ट वाले से? अच्छा सुन, कल वैलेंटाइंस पे सब मिलने वाले, तो तू अपने मिस्टर फॉरएवर को भी ले आना, डबल डेट मारेंगे। हाय जान, मैं तुम्हें याद कर रहा था। समीरा का मर्डर हो गया है। क्या? कहीं तुमने कुछ नहीं किया ना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वीडियो कॉल करो, तुम्हारी शक्ल देखे बिना ना जी नहीं भरता मेरा। अरे यार क्लास का टाइम हो गया है, बच्चे आने वाले हैं। तो क्या हुआ, तुम टीचर भी हो और लवर भी, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें ही पूरी करनी होगी। बाबा फोन पे रोमांस नहीं, असल जिंदगी में करेंगे। शादी के बाद? शादी भी जल्दी कर लेंगे। अभी नहीं, 1 साल बाद। पहले मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाए। तुम्हें तो पता ही है ना, माँ बाबा का सपना है इंजीनियर बन के दिखाने का। समीरा
मैडम आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपकी समीरा से आखिरी बार बात कब हुई थी? कल रात में ही फोन आया था। दिख तेरे लिए ताजी मिर्ची और अदरक का अचार बना रही थी और तेरा ही फोन आ गया। माँ, क्या हुआ बच्चा? पढ़ाई का टेंशन है? हाँ माँ, यही समझ लो, परीक्षा ले रही है जिंदगी। कुछ हुआ है क्या बेटा? तू एक काम कर, शनिवार को घर आ जा, मन बहल जाएगा। हाँ माँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी घर। क्या पता था कि इस रूप में आएगी। ये बात तो साफ है कि समीरा की जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा था जो ठीक नहीं था। इसके पहले इसका मूड कैसा रहता था? सब ठीक चल रहा था ना इसकी लाइफ में? हाँ बाबा, बस ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। एक बार नौकरी लग जाए और कैंपस में सिलेक्शन हो जाए, फिर आपको और माँ को आराम ही आराम करना है। हाँ जानता हूँ, तू बेटी की तरह नहीं बेटे की तरह सोचती है। बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, अब एक आध बार घर आ जा। हाँ बाबा, बस जल्दी ही आ जाऊंगी। एक बार मेरा वो फीमेल प्रोटेक्शन ऐप सबमिट हो जाए। फीमेल प्रोटेक्शन ऐप यानी महिला सुरक्षा ऐप? जी बाबा, मैंने आपको बताया था ना कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप बना रही हूँ जो कि फोन की लोकेशन की जानकारी को पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करेगा। बाबा, अगर कोई लड़की मुसीबत में हुई या फिर खतरा महसूस करती है ना, तो वो इस ऐप के जरिए ना तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकती है। जो औरतों की सुरक्षा के लिए काम कर रही थी, उसे सरेआम मार डाला। समीरा की माँ कह रही थी कि वो फोन पर काफी रो रही थी। रेखा ने भी बताया था कि वो अक्सर किसी से फोन पर बात किया करती थी। हो ना हो किसी लड़के का चक्कर तो जरूर होगा। बिल्कुल मैडम, प्यार का चक्कर ही होगा। अगर चक्कर होगा तो चश्मदीद भी जरूर होगा। एक काम करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, सीसीटीवी चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मैम, आसपास के सीसीटीवी चेक किए, समीरा से कोई स्पेशली मिलने आया हो या किसी के साथ उसे देखा हो, ऐसा कोई चश्मदीद नहीं मिला। एक काम करो, मर्डर वाले दिन हॉस्टल के आसपास जितने भी मोबाइल्स एक्टिव थे सबकी डिटेल्स निकलवाओ। ये रहे पिछले 6 महीने के सारे कॉल डिटेल्स। सर, अभी तक कोई लीड मिली नहीं है, लेकिन हम केस पर काम कर रहे हैं। श्योर सर। मैम, कई सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पता भी किया, काफी सारे आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकले हैं, लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं मैम जिसमें आपस में बातचीत तो हुई, लेकिन लड़के लड़की में कोई कनेक्शन नहीं निकला है। दोनों को अलग अलग टाइम पर थाने पे बुलाओ। अंधेरे में रोशनी का सुराग, यही दोनों लग रहे हैं। तुम्ही से बात हुई थी ना उस दिन? जी। नेहा। नेहा वो लड़का कौन है जिससे तुम अक्सर फोन पर बातें करती थी? कुणाल मैम। चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं मैम। फिर? मैम, दरअसल कुणाल मुझे फोन किया करता था रेखा के बारे में जानकारी के लिए। कैसी जानकारी? वही कि रेखा कहाँ जाती है, कब जाती है, कब वापस लौटती है, वही सब। कब से जानती हो कुणाल को? मैम, कुणाल अक्सर रेखा से मिलने हॉस्टल के बाहर आता था, तभी उसे वहां देखा था। उसके बाद एक दिन। नेहा, हाय, कुणाल, रेखा's बॉयफ्रेंड।
जानती हूँ। एक्चुअली बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं, उसका फ्रेंड हूँ या और कुछ। मतलब ब्रेकअप हो गया? नेहा प्लीज तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली रेखा ने कुछ दिन पहले मुझसे 14,000 रुपये उधार लिए थे और अब जब मैं उससे वापस मांग रहा हूँ तो वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। बस मुझे तुम्हारी इतनी सी हेल्प चाहिए कि जब भी वो हॉस्टल से कभी भी बाहर आए तो मुझे कॉल करके बता देना प्लीज़। ठीक है। थैंक यू नेहा, सो नाइस ऑफ यू। तो तुम रेखा की सारी डिटेल्स कुणाल को देने लगी। ऐसा क्या पंगा हो गया था रेखा के साथ? मैम मैं रेखा से गुस्सा थी। दिखता नहीं है क्या तुझे? क्यों? तुम देख के नहीं चल सकती? अनपढ़ गवार पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ए, क्या बोली? भाई जो तूने सुना, तू ही है अनपढ़ और गवार दोनों। अनपढ़ गवार मुझे कह रही है? मैडम पहली बार तो लाइब्रेरी आई है। हाँ, पूरा साल लड़के बदलती रहती है और आज देखो एग्जाम के पहले पढ़ाई का दिखावा। मैं कुछ भी करूँ तुझे उससे क्या? धक्का कैसे दिया? हाँ, छोड़ मुझे पागल, निकल। तूने कैसे दिया? छोड़। मैम उसी दिन से मैं रेखा से बदले के फिराक में थी और जब कुणाल ने मुझसे मदद मांगी तो मुझे लगा कि मेरे पास यही एक मौका है। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओके मैम। तू नेहा को इतने फोन क्यों करता था? मैम रेखा की खबर लेने के लिए, ताकि मुझे पता चले कि वो कब हॉस्टल से जा रही है और कब वापस आ रही है। क्यों? प्यार करता था मैम मैं उससे, लेकिन वो किसी और के चक्कर में पड़ गई थी। उसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया। इसलिए मुझे नेहा की मदद लेनी पड़ी ताकि मैं रेखा से बात कर सकूं और उससे मिल सकूं। मिलकर क्या करते थे? उसे मनाने की कोशिश। फिर मानी वो? नहीं मैम, हमारे बीच में बहुत दूरियां आ चुकी थी। ये दूरियां कहाँ से शुरू हुई? मैम ये वैलेंटाइन डे की बात है। ओह हाय समीरा, दिस इज कुणाल, माय फ्रेंड। हाय, हाय। ये विशाल। हाय कुणाल। हाय। हाय विशाल। हाय रेखा। विशाल। हाय। वेल मुझे पता नहीं था कि हमारे शहर में ऐसे लड़के भी रहते हैं। अब तो पता चल गया ना। Why don't we dance? समीरा तुम कुणाल के साथ डांस करना चाहोगी? विशाल would you like to dance with me? लेकिन रेखा, Come on समीरा, ये तुम्हारे साथ ही रहता है हमेशा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए डांस कर लूंगी तो क्या प्रॉब्लम है? को कुणाल। रेखा इफ यू डोंट माइंड, क्या हम भी डांस कर सकते हैं साथ में? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे ये सब ना पसंद नहीं है। वो तो रेखा ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया, इसीलिए मुझे आना पड़ा। सॉरी। इट्स ओके।
यार समीरा, सही लड़का पटाया तूने। थैंक्स। हाँ, हमारे शहर में ऐसे लड़के तो नहीं है कम से कम। पता है क्या, मैं सोच रही हूँ ना, ऐसे ही पटा लूं। किसी के सच्चे प्यार को पटाना इतना आसान नहीं है। चैलेंज दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तो बस सच कह रही हूँ, क्योंकि विशाल मुझसे सच्चा प्यार करता है और किसी से पटने वाला नहीं है। ओके, सो वेल इन दैट केस मेरी प्यारी समीरा, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। उस दिन के बाद से रेखा का फोन बिजी आने लगा और फिर एक दिन अच्छा, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारे जैसे लड़के पसंद है मुझे। मेरे जैसे? मुझ में ऐसा क्या खास है? सब कुछ। जैसे? जैसे तुम्हारे बात करने का अंदाज, तुम्हारी आवाज, और लगता है कि तुम बाकी के सारे काम भी बड़े अलग अंदाज में करते होगे। बाकी के काम देखने के लिए तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। ओह, तो बताइए कब और कहाँ? अपना फोन चेक करो, मैंने लोकेशन भेज दी। ओहो, कहाँ? रेस्टोरेंट की? नो नो नो, माय रूम। आज मेरा रूममेट बाहर गए भाई। ओके, सी यू सून। सी यू। लगातार फोन क्यों कर रहे हो जब बिजी दिख रहा है तो? पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हारा फोन कहाँ बिजी था? घर से कॉल आया था। अच्छा, आज से पहले तो तुमने अपने घर वालों से इतनी लंबी बातचीत नहीं की। सुनो, जरूरत से ज्यादा नाक मत घुसाओ मेरे लाइफ में। क्यों? कोई और मिल गया तुम्हें? हाँ? हाँ, मिल गया है। अब समझ ही गए हो तो दोबारा मुझे फोन मत करना। पागल हो गए हो क्या? एक बार कहा ना मेरे पीछे मत आओ, समझ में नहीं आती है बात? क्यों? मन भर गया है? देखो कुणाल, मुझे आज सड़क पे तमाशा नहीं करना है। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, तो प्लीज मुझे भूल जाओ। इसे कैसे भूल जाऊं? और तुम भी कैसे भूल सकती हो? नाम बता, नाम बता उसका जिसके कारण तूने मुझे छोड़ा है। क्यों? मालिक हो तुम मेरे? क्यों? वो विशाल तुझे मुझसे ज्यादा खुश करता है? हाँ? नहीं, बकवास बंद करो कुणाल। क्यों बकवास बंद करूं? हाँ? सच सुनकर बुरा लगा? उस दिन विशाल को पार्टी में देखकर तेरी लाट टपक रही थी ना, दिख रहा था मुझे। जब देख ही लिया था तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हटो यहाँ से। तूने मुझे उसके लिए छोड़ा है ना? हाँ? अब तो देख मैं क्या करता हूँ। अब वो तुझे छोड़ेगा। मैं अभी के अभी सब कुछ समीरा को सच बता दूंगा। कुणाल, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मेरा हाथ छोड़ो। हेलो। हेलो, समीरा, कुणाल हियर। कुणाल? रेखा का बॉयफ्रेंड। उस दिन पार्टी में मिले थे ना? ओ हाँ, सॉरी। बोलो, कुछ काम था क्या? अच्छा, रेखा से बात करनी थी, बट वो तो है ही नहीं रूम में। आई नो, वो रूम पर नहीं है, वो विशाल के साथ है। विशाल के साथ? क्योंकि उन दोनों का चक्कर चल रहा है समीरा। पागल हो गए हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही हो रहा है समीरा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिन से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें ना अपने प्यार पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे है। समीरा को उस दिन मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं हुआ। कि रेखा तो बड़ी शातिर लड़की निकली। सुनो, तुम अभी शहर से बाहर नहीं जाओगे। कभी भी तुम्हारी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल तुम जा सकते हो। जी मैम। क्या लगता है तुमको? लव ट्रायंगल का मामला लगता है मैडम, या फिर आपसी रंजिश। हो सकता है नेहा ने मरवाया हो।
ताकि इल्जाम रेखा पर आ जाए। या वाकई रेखा और विशाल का ही हाथ हो इसमें? खुद एक होने के चक्कर में उसे रास्ते से हटा दिया। सुरेश, एक काम करो, सबसे पहले रेखा को बुलाओ। तुम तो उस दिन कह रही थी कि समीरा के अफेयर के बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि वैलेंटाइंस डे की पार्टी के लिए तुमने खुद समीरा को उसके बॉयफ्रेंड विशाल के साथ इनवाइट किया था। सच सच बताओ, वैलेंटाइंस डे वाली मुलाकात के बाद तुम और विशाल कब और कैसे करीब आए? बोलो रेखा, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। वैलेंटाइंस के कुछ दिन बाद हाय जान। इतना प्यार, क्या बात है। आज से पहले तो कभी जान नहीं बुलाया। आज के पहले इतना प्यार भी तो नहीं आया। क्या बात है, आज बड़े मूड में लग रही। कहो तो छुट्टी लेकर आ जाऊं क्या? हाँ आ जाओ। वैसे भी उस दिन पार्टी में तुमने पूरा टाइम उस रेखा के साथ डांस करने में बिता दिया। सच बताओ, पसंद आ गई है ना तुम्हें वो? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो वो फ्रेंडली है, सुंदर है, मॉडर्न है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं किसी लड़की से मिलूं और एक ही दिन में मुझे प्यार हो जाए उससे। अच्छा, तो मतलब बार बार अगर किसी से मिलोगे तो प्यार हो सकता है? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखना, तुम्हें एक दिन उससे प्यार जरूर हो जाएगा। अरे यार, ये सब कैसी बातें कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब। तुम अब मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। ये समीरा को क्या हो गया? समीरा, विशाल का नंबर देना तो। क्यों, उससे क्या काम है? काम नहीं, चैलेंज। क्या हुआ, भूल गई? अब तू नंबर नहीं देगी तो मैं इसे पटाऊंगी कैसे? बकवास बंद करो, ये सब मजाक की बात थी। क्यों, डर गई? कोई डरी वरी नहीं हो, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है और किसी और का रंग उस पर चढ़ने नहीं वाला। इतना घमंड? विश्वास। तो फिर दे नंबर। हाँ, लिख ले। हेलो, कौन? वही जो पिछले 3 दिनों से तुम्हारी आवाज दोबारा सुनने को तरस रही थी। रेखा? वाह, अब तो मेरी आवाज और मेरी अंदाज दोनों पहचानने लगे। वैसे समीरा ने बताया था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद आई। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बट या ये भी सच है कि तुम्हें तो कोई भी लाइक कर सकता है। तुम भी? हाँ, अगर मैं सिंगल होता तो शायद मैं भी। वैसे जब तक किसी की शादी ना हो जाए मेरे लिए वो सिंगल ही रहता है। मिलना चाहोगे? ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। अब लेकिन समीरा के बिना। ओके। फाइनली हिम्मत कर ली आने की? हाँ, सांच को आज ही क्या? मतलब समीरा को बता कर आए हो? नहीं, लेकिन आज बता दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम मत बताना, मैं बता दूंगी। अगर तुमने बताया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी, और दिन रात हम दोनों साथ ही रहते हैं, तो प्रॉमिस?
विशाल, प्रॉमिस करो। ओके, प्रॉमिस। लेकिन तुम आज ही बता देना। ओ विशाल, तुम्हें पता है तुम्हें एक डिसेंसी है जो कि बहुत अट्रैक्टिव, एक रस्टिक टच है जो कि बहुत प्योर, यूनिक और रॉ है, जैसे गांव वाले लड़कों में होता है। अब देख, मैं हूँ शहर की मॉडर्न लड़की और तुम गांव के रस्टिक टच वाले लड़के। अगर हम दोनों एक हो गए तो? लेकिन तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना? विशाल, तुम्हें पता है इंटेलिजेंट लोग हमेशा बेहतर की तलाश में होते हैं। प्रेम एक स्वाभाविक भाव है जो हर इंसान के मन में उठता है। हर पुरुष और स्त्री किसी को प्यार करना और किसी से प्यार पाना चाहते हैं, मगर जब वही प्यार खेल बन जाता है तो खतरनाक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। जब प्यार खेल बन जाए तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। स्थिरता प्रेम का मूल भाव है। तितली जैसे चंचल मन को प्रेम का दुश्मन माना जाता है। रेखा का चंचल मन कुणाल को छोड़कर विशाल पर आ गया था और समीरा जैसी भोली भाली लड़की के लिए काल बन गया। समीरा के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? बहुत प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से। बताओ कौन? एक ही तो पीस है मेरी दुनिया में जो मुझे हक से छूती है और सुकून भर देती है। अब सिर्फ बातों से ही मन भरोगे या फिर कुछ खिलाओगे भी? बताओ क्या खाना है? भैया, एक प्लेट गोलगप्पे खिलाओ। पता है कल इस सेमेस्टर का ना लास्ट एग्जाम है और मैं एक हफ्ते के लिए घर जा रही हूँ। कम ऑन यार, माँ बाबा को भी तो मिलना है ना। ठीक है, इस बार जाओ, लेकिन शादी के बाद इतने दिन के लिए घर नहीं जाने दूंगा। अच्छा। हाँ, शादी के बाद तुम पर बस मेरा हक हो और तुम पर मेरा। इतना प्यार था दोनों में तो रेखा की तरफ कैसे झुक गए? पता नहीं कैसे रेखा मुझे मिलने बुलाती रही और मैं कभी मना ही नहीं कर पाया। और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई और मैं समीरा को नजरअंदाज करने लगा। समीरा, जो भी बोलना है जल्दी बोलो यार। आज शाम को फ्री हो? कितने दिन हो गए हम मिले भी नहीं है। आज बहुत काम है यार, फिर कभी मिलते हैं ना। पहले तो तुम हर काम छोड़कर मुझसे मिलने के लिए आते थे और अब तुम्हें हर वीकेंड पे काम आ जाता है। तो क्या करूं समीरा, नौकरी छोड़ के तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं? तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहे हो विशाल? तुम खुद देखो यार, तुम कैसी बातें कर रही हो, जैसे अगला बंदा फुर्सत में बैठा है। हेलो मेरी जान। हाय, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? तुम नहीं आ रहे हो क्या? मैं बस निकल ही रहा था कि समीरा का फोन आ गया और मैं कई हफ्तों से उसको टाइम नहीं दे रहा हूँ यार, और अगर आज नहीं मिला तो उसे पक्का शक होने लगेगा। तो मिल लो। ऐसे भी वो इतनी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है कि तुम एक बार हंसकर बात कर लोगे ना तो पूरे महीने तुमसे कुछ नहीं पूछेगी, पक्का। ओके। ऐसे क्या देख रही हो समीरा? हाँ तो गया मिलने। लेकिन ऐसे जैसे कि कोई एहसान कर रहे हो। एहसान की बात नहीं है यार, आई एम बिजी। ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था। खाओ मेरी कसम कि तुम्हारी जिंदगी में बस मैं ही हूँ।
अरे रेखा, तुम दोनों को यहाँ देखा तो सोचा चली आऊं। अगर डिस्टर्ब किया है तो वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठना। नहीं ठीक है। और विशाल, आजकल मिलते नहीं हो, कहाँ बिजी रहते हो भाई? अब मैं अभी अभी वो समीरा को यही समझा रहा था कि मैं थोड़ा बिजी हूँ काम में। अरे भाई, काम वाम अपनी जगह, पर दोस्तों को टाइम देना भी जरूरी होता है। क्यों समीरा, सही कह रही हो ना? विशाल को लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, बहन की तरह प्यार किया था, और तूने, शर्म नहीं आई ना तुझे? मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ये छीनते हुए। क्या बात करूं मैं विशाल, जब खुद देखा मैंने तुम दोनों उस जैसी लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ा है ना, तो अब मैं उस जैसी बन के दिखाऊंगी। सब कुछ कर जाऊंगी तुम्हारे प्यार के लिए विशाल, सब कुछ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुणाल तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहा था? छोड़ो मुझे। कैसे क्या उस विशाल में? विशाल, विशाल, विशाल! आज के बाद अगर इसके आसपास भी फटका ना, तो रेखा तो क्या दुनिया में किसी लड़की के लायक नहीं बचेगा, समझा? विशाल! लायक तू नहीं बचेगा, तू देख अब मैं क्या करता हूँ। इश्क का जुनून जब सर चढ़कर बोलता है तो नाजायज और जायज के फर्क को भूल जाता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि एक लड़का या लड़की अपने पहले प्रेमी को या प्रेमिका को छोड़ दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर नफरत और ईर्ष्या का एक खतरनाक रूप धारण करने लगता है। रेखा कुणाल की नजरों में अब कांटे की तरह चुभ रही थी। जिसका ख्याल कभी दिल को सुकून देता था, आज वही ख्याल उसे शैतान बना रहा था। अपने प्यार का जानी दुश्मन कोई कैसे बन सकता है? समीरा का ना ही कोई दुश्मन था, ना ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। मान लो कि तुम दोनों ने ही मिलकर उसे अपने रास्ते से हटाया है। मैं मानता हूं कि हमने उसका दिल दुखाया है, उसको धोखा दिया है, लेकिन मर्डर नहीं कर सकते हम उसका। वो बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी। और तुम रेखा, तुम तो ऊपर से नीचे तक स्वार्थ और चालाकी से भरी पड़ी हो। कहीं तुम्ही तो नहीं मार दिया समीरा को? मैं मानती हूँ मैम कि मैंने उसे कई झूठ बोले हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हैं, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि एक लड़के के चक्कर में अपने आप को मर्डर केस में फंसा लूं। जाओ। क्या लगता है? मर्डर ना किया हो सकता है किसी से करवाया हो। इतने सालों का एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में, इतना तो समझ आता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये लोग क्लीन है। एक काम करो, इलाके के जितने छोटे मोटे गुंडे बदमाश है सबको उठा के लाओ पूछताछ के लिए। नाम क्या है तेरा?
प्रदीप। फोन निकाल। ये पिंटू कौन है? दोस्त है हमारा। अरे यार प्रदीप, बार बार फोन मत कर। बोला ना कुछ नहीं होगा, शांति रख। जो होना था सो हो गया। कौन बोल रहा है बे? इंस्पेक्टर सुरभि ठाकुर, थाना महावीर नगर। थाने से? अब चुपचाप शांति से यहाँ आ जा, वरना तेरी जिंदगी अशांत कर दूंगी। जी मैम, आपने बुलाया? तुझे किसने बुलाया? मैडम, मैं ही पिंटू। इस उचक्के के नंबर से कई कॉल गए तुम्हारे फोन पर, क्यों? मैडम पैसों के लिए। कैसे पैसे? मैडम, उस दिन विशाल से झगड़ा होने के बाद मैं गुस्से में इसी के पास गया था। उस विशाल ने उसने मेरी बंदी पर हाथ डाला। छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई रास्ते से तो अपन उसको हटा देंगे। तू ना बस एक बार तेरी बंदी से साफ साफ पूछ ले, तो तेरे पास वापस आएगी। बड़े ढीठ आदमी हो तुम। 1000 बार मना करने के बाद भी कुत्ते की तरह पीछे चले आ रहे हो। कुत्ते जैसी आदत तो मेरी हो गई है रेखा। रेखा, प्लीज उस विशाल को छोड़कर मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तेरे जैसे के लिए उसे क्यों छोड़ूं मैं? अगली बार अगर मुझे कॉल किया ना तो सीधे हरासमेंट का केस डालूंगी तुझ पे। हरासमेंट? उस विशाल का कुछ करना पड़ेगा, तभी वो रेखा मेरे पास वापस आएगी। काम तो हो जाएगा। मैं उसके लिए थोड़ा पैसों का इंतजाम करना ही। तू पैसे की चिंता मत कर, मैं तुझे दूंगा जितना चाहिए। और मैं विशाल का पीछा करने लगा। ये प्रदीप पैसे किस बात के मांग रहा था? मैं वो विशाल का कई बार पीछा करवाया, फिर उसे मारने का विचार छोड़ दिया। सोचा रेखा जैसी लड़की के चक्कर में मैं लफड़े क्यों करूं। ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन आगे कोई भी खबर मिले तो सीधा यहाँ आके खुद रिपोर्ट करवाना। मैडम, हम चोरी चकारी करने वाले लोग हैं। ये मर्डर वर्डर हम कहाँ ही करेंगे। सच बोल रहे हो? जी मैडम जी, माँ कसम। जाने दो इसे। इतनी आसानी से क्यों जाने दिए मैडम उसे? कई राज उगल सकता था वो। पता है। हाँ सुनो, जैसे मौका मिले ना, निकलो दोनों वहां से। पुलिस बड़ी सख्ती से पूछताछ कर रही है। अगर मौका मिल गया ना तो पूछ लेगी तुम लोगों को। चल, अब जिनसे बात कर रहा था उनसे मिलाकर ला।
सब सच बताता हूँ। हाँ, हमने उस लड़की की हत्या की है। किसके कहने पर? मैम, मैं रेखा को उसकी बेवफाई की सजा देना चाहता था, इसलिए उसे मारने का प्लान किया। ऐसा सबक देना कि आज के बाद कोई भी लड़की कि सच्चे प्यार करने वाले का रेखा के जैसे मिसयूज ना कर पाए। हाँ, वो अभी निकली है यहाँ हॉस्टल से। रेड टॉप पहना है उसने। ओके, देखिए देखिए, मैम, उस दिन हमने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी और समीरा और रेखा की पर्सनैलिटी आपस में इतनी मिलती जुलती थी, इस गलत फहमी के कारण रेखा की जगह वो बेचारी समीरा को हमने मार दी। अरेस्ट कर लो इनको और खातिरदारी भी ठीक से करना। समीरा ने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने थे? आज मेरे बॉयफ्रेंड विशाल ने मुझे तेरा फेवरेट रेड कलर का टॉप गिफ्ट किया। शर्म नहीं आती दूसरों का हक छीनते हुए? इसमें शर्म की कौन सी बात है? हाँ, मेरा हक बनता है इस पे। ना विशाल पे तुम्हारा हक था, ना उसके दिए इस गिफ्ट पर। अच्छा, मान लेती हूँ कि विशाल तुम्हें कोई ऐसी चीज गिफ्ट कर भी देता, पर समीरा, क्या वो तुम पे अच्छा लगता? नहीं, कभी नहीं। अनपढ़ गवार। ना तुम्हारे साथ विशाल जचता है और ना उसकी बीवी कोई चीज। वो उसने विशाल को खुश करने के लिए रेड टॉप पहन लिया होगा। विशाल को खुश करने के लिए मेरे जैसे दिखना चाहती थी। ये तुम्हारी जनरेशन में जो बॉयफ्रेंड छीनने का क्रेज है ना, बहुत खतरनाक है। दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आपस में उलझते रहते हो। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से समीरा जैसी मासूम लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिंदगी के हर मोड़ पर सावधानियां बहुत जरूरी है। प्यार जीवन का एक जरूरी अंग है, मगर सब कुछ नहीं है। कुणाल ने इस प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जेल में बीतेगा, नौकरी भी छिन जाएगी। वो जिस जीवन को प्यार के सारे खुशहाल बनाना चाहता था, उसकी नासमझी के कारण नर्क बनकर रह गया। इसीलिए जब भी कभी भी जीवन में ऐसा मोड़ आए तो आप कुछ पल रुकें और जरूर सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है। और हाँ, इस तरह की हिंसा और जुर्म को दीजिए मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि अब डरना नहीं, मिटाना है।